वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब राजनीति की दुनिया से कुछ खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सियासी गुगली डाल दी है। कल केजरीवाल ने कहा कि देश की आर्थिक तरक्की के लिए देवताओं का आशीर्वाद जरूरी है, इसलिए करेंसी नोट पर गांधी जी के साथ साथ अब लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें भी होनी चाहिए। केजरीवाल के इस बयान का सीधे तौर पर तो कोई भी पार्टी विरोध नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने जोर शोर से केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल पर आरएसएस और बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया है। मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी विरोध करते थे, वो आज एक चुनावी मुखौटा लेकर के आए हैं, तो उनको याद रहे कि नरेंद्र मोदी जी सत्य सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसको आप सोचना तो दूर, अब शायद आपका विचार बदले कि आप कम से कम उनका आदर करें और अपने गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष को आज ही सस्पेंड कर दो। इसको लगा हो सकता है गुजरात में सांप्रदायिकता की या संप्रदायों की बात करके कुछ मिल जाए, तो उन्होंने लक्ष्मी गणेश जी की बात निकाल दी। भाई इस तरीके की अगर आपकी राजनीति होती तो कहीं ना कहीं दिल्ली के भी आपके प्रशासन में भी तो इस बात को आना चाहिए था ना। और एक बात देखो, आप हर बार ये किसको कोट करता है, इस देश की किसी प्रथा को, इस देश के किसी कामकाज को नहीं, विदेश को। तो केजरीवाल की मांग क्या है? एक चुनावी स्टंट है या केजरीवाल बीजेपी के एजेंडा में सेंध लगाना चाहते हैं? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। नोटों पर लक्ष्मी गणेश, आपका चुनाव विशेष। भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के आज 75 साल हो गए। 1947 में आज ही के दिन महाराजा हरि सिंह के विलय प्रस्ताव को स्वीकार कर कश्मीर में भारत की सेना भेजी गई थी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस मौके को याद करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 5 गलतियों को याद कराया है। ये भूल छोटा मोटा भूल नहीं है, बहुत बड़ा भूल था, और उस भूल को जो मिटाने का प्रयास भी किया जा रहा था और एक अलग से नैरेटिव देने का कोशिश किया, उसको सही करना ज़रूरी है। मैंने जो लिखा वो कोई मेरा मत तो है नहीं, ये इतिहास का पन्नों में लिखा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लोकसभा में जो बात कही थी, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात रखी थी, या यूनाइटेड नेशन में जो लेके गई बात, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये तो मैंने कोई इसको खोज के निकाला तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और ये देशवासियों का सामने में रखना ज़रूरी था। तो किरण रिजिजू साहब गलतियां याद दिला रहे हैं पंडित नेहरू की, और अब इस पर भी राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। चलिए हम लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक का आवाज समाचार के अंदर, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए होगा कमोडी कॉल मनीषा गुप्ता के साथ। नमस्कार।